ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देह छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अगनी। ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अगनी। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप। त्रिविध रूप शव आत्मा मैरातम पद छेद अंतर्यातम होय कर परमात्म पद वेद। अंतर्यातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा यहाँ अपनी श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा लिखित अपूर्व अवसर पाठ के माध्यम से चल रही है। इसमें उन्होंने आगे जो ऊंचाई अभी प्राप्त करने की उनकी भावना थी, वर्तमान में सामर्थ्य नहीं होने के कारण उसको प्राप्त नहीं कर पाए, तो मन के माध्यम से उसकी भावना भाई विचारात्मक रूप से कि ये हम आगे के लिए हमारी योजना है, हम ऐसा आगे जाकर के ऐसी दशा को पाएंगे। क्योंकि भगवान जिनेंद्र के जिस मार्ग में आकर के हमने अपने उस स्वरूप का बोध प्राप्त करके अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त किया है, अब उस आनंदमय ही हम पूर्ण रूप से रहना चाहते हैं। बाहर हम किंचित मात्र भी अपने उपयोग को हमारा नहीं चाहते हैं। ऐसा उनके अंतरंग हृदय में निरंतर बहुत ज़बरदस्त वैराग भावना और प्रयत्न चलता रहा है। परंतु उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए बहुत तीव्रता से त्वरा से इस मार्ग को चल के अपनी मंजिल को पाना था, पर रास्ते में ऐसा रेगिस्तानी इलाका आ गया और बहुत लंबा सफ़र था, पैर कमज़ोर पड़ गए। बीच में ही हमारे लिए अपनी मंजिल को विराम दे करके आगे के लिए भावना लेकर के अब हम यहाँ पर ही रुकते हैं, क्योंकि अब आगे चलना मुश्किल है। इसलिए ऐसा जो बंधा हुआ उत्कृष्ट ऐसा विरोधी कर्म था, बाधक निकाचित निधत्ती निकाचित जैसा, कि उसका भोग किए बगैर जो है आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। तो फिर वो जो है बीच में ही उनका जो है रास्ता रुक गया आगे जाने का, और भावना लेकर के गए कि आगे अब इसकी हम पूर्णता करेंगे, एकाध भाव में, ज़्यादा हम अब संसार में रहने वाले नहीं। तो ये उसी प्रकार की जो है इनकी ये अपूर्व अवसर में भावनाएं भाई थी।
उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। 14 छंद तक की अपनी चर्चा हो गई थी, 15वें छंद से अपन विचार करते हैं। तो इसमें देखिए, चार कर्म घन घाती ते व्यवच्छेद ज्ञान, भावना बीज तन्यो आत्यंतिक नाश जो, सर्व भाव ज्ञाता दृष्टा सह शुद्धता, कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। भव के बीज घातिया विनिश हो मैं कृतकृत्य तभी, दर्श ज्ञान सुख बल अनंतमय, विकसित हो निज भाव सभी। यहाँ पर इस छंद में उन्होंने जो कहते हैं कि इस संसार के मूल बीजभूत हैं, मूल कारण हैं निमित्त रूप में, ऐसे जो घाती कर्म हैं जो अपने आत्मा के अनुजीवी गुणों में विघात करने में निमित्त होते हैं। जब जीव अपने स्वरूप की उत्कृष्ट साधना नहीं करता है तो फिर मोह में जुड़ कर के और जो कर्मों का आश्रयबंध अज्ञान दशा में किया, उसके माध्यम से जो 8 कर्म बंधे, उसमें से जो 4 घातीय कर्म होते हैं वो आत्मा का जब पूर्ण ज्ञान दर्शन वीर्य आदि का विकास नहीं होता है और श्रद्धा और चारित्र संबंधी जब अपने स्वरूप की आराधना करने में जीव अक्षम होता है, तो ऐसे कर्म बनते हैं बाधक कि जिसके माध्यम से फिर वो आगे जो है उन्हीं के अभाव बिना फिर वो अपने उस स्वरूप की साधना में उत्कृष्ट रूप से बढ़ नहीं सकता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से उन 4 घातीय कर्म जो संसार के मूल हेतु हैं, कहते हैं उनका हम कब विनाश करेंगे और फिर हम किस प्रकार से उस कृतकृत्य दशा को, अरहंत दशा को प्राप्त करेंगे। अर्थात जब वो भव के बीच 4 घातीय कर्म जब विनष्ट हो जाएंगे तब हम ऐसी अरहंत दशा जो कृतकृत्य है, बुद्धिपूर्वक या पुरुषार्थपूर्वक जो कार्य करने लायक होता है वह पूर्ण हो जाता है छद्मस दशा का, और फिर अनंत दर्शन ज्ञान और सुखमय ऐसी हमारी आत्मा परिणत हो जाएगी और पूर्ण अपने स्वभाव भावों का विकास हो करके सभी अपने भाव मोक्ष प्राप्त करके अरहंत दशा को, सकल परमात्मा दशा को पाएंगे। ऐसा जो है यहाँ इस 15 नंबर के छंद में भावना भाई। जहाँ 4 घाती कर्मों ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय का नाश हो जाता है, वहाँ संसार के बीज का आत्यंतिक नाश हो जाता है। ऐसे अनंत दुष्ट रूप परमात्मा की प्राप्ति हो और सर्व भावों का शुद्ध ज्ञाता दृष्टा होकर कृत्य दशा प्रगटे और अनंत वीर का प्रकाश हो, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? ये भावना है। आगे का छंद है, वेदनी आदि 4 कर्म बरते जहाँ, बलि सीधनी बत आकृति मात्र जो, ते देहायुष आधीन जैनी स्थिति छे, आयुष पूर्णे मटिए देह के पात्र जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। चारे अघाती कर्म जहाँ पर जली जेवरी भांति रहे, आयु पूर्ण हो मुक्ति दशा के, देह मात्र भी नहीं रहे। हाँ, अब जब अरहंत दशा पालेंगे तो उस समय फिर क्या स्थिति होगी आगे की।
तो कहते फिर यहाँ पर 4 आघाती कर्म जहाँ पर शेष रह जाएंगे और उनकी दशा कैसी होगी। जैसे रस्सी को जला देने पर फिर वो कोई सामर्थ्य उसमें नहीं रहता है, किसी के बांधने आदि के काम में नहीं आ सकती है, कहने मात्र के लिए अब वो रस्सी जैसी दिखाई दे रही। ऐसे ये आघातीय कर्म फिर जैसे जली हुई रस्सी के समान बाकी रह जाते हैं और वो आयुपूर्ण हो तब तक उन 4 आघातीय कर्मों के साथ जीव को यहाँ संसार में रहना पड़ता है। और जैसे ही आयु पूर्ण हो जाएगी उसी समय उन 3 आघातीय कर्मों का भी नाश होकर के फिर देह मात्र भी वहाँ पर नहीं रहेगी, अर्थात संपूर्ण द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मादय शरीर आदि से रहित आत्मा की वो पूर्ण शुद्ध दशा प्राप्त होगी, सहज आत्मिक दशा प्राप्त होगी। ऐसा जो है अपने ज्ञान में, परोक्ष सम्यक स्वतः ज्ञान में ऐसा जो जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं तो किस विधि से करते हैं वो सारा का सारा इसमें विचार किया जा रहा है। जहाँ पर 13वें गुण स्थान में जली हुई रस्सी की आकृति के समान वेदनी आदि 4 आघाती कर्म ही शेष रह जाते हैं। उनकी स्थिति देहायु के अधीन है और आयु कर्म के नाश होने पर उनका भी नाश हो जाता है, जिससे शरीर धारण करना ही नहीं रहता। ऐसा अपूर्व अवसर कब आवेगा। बहुत उत्कृष्ट भावना वैराग्य की थी जीवन में। एक मात्र इसी की रटन चलती रहती थी और दूसरा कुछ नहीं उनको सुहाता था। आगे 17वें नंबर के छंद में फिर अब आगे क्या स्थिति बनती है जब 8 कर्मों का अभाव हो जाता है, तो फिर किस किस प्रकार से सारे संबंधों का अभाव होकर और जीव अपनी उस अवध दशा को पाता है। तो यहाँ कहते हैं नंबर 17, मन बचन काया ने कर्मिनी बरगना, छूटे जहाँ सकल पुद्गल संबंध जो, एवं अयोगी गुणस्थानक त्या बरत तू, महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसी। मने वचि काया कर्म बरगना, के छूटे सबरी संबंध, सूक्ष्म अयोगी गुण स्थान हो, सुखदायक पूर्ण अबंध। यहाँ पर जब 8 कर्मों का विनाश हो जाएगा, देह मात्र आदि भी कुछ नहीं रहेंगे, तो और क्या क्या नहीं रहेगा। न मन रहेगा, न वचन रहेगा, न काया रहेगी, न कर्मों की बरगना रहेंगी। इन सभी से आत्मा का संबंध विच्छेद हो जाएगा और अयोग दशा प्राप्त करके अर्थात 14वें गुण स्थान के अंत में यहाँ पर संपूर्ण योगों की चंचलता के अभाव पूर्वक ऐसी पूर्ण सुखमयी जो है, जो सिद्धों का स्वरूप बतलाया है कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें सर्व अनंता। फिर अनंत काल तक वो परम सुख, अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख का भोग करते हुए ऐसी पूर्ण निर्बंध दशा को प्राप्त होंगे। ऐसी जो है ये इस 17वें नंबर के छंद में भावना भाई। जहाँ मन वचन काया पढ़ तो लिया तुमने? 17वां अभी नहीं पढ़ा? अच्छा पढ़ा। जहाँ मन वचन काया और कर्म की वर्णना रूप समस्त पुद्गलों का संबंध छूट जाता है, ऐसे अयोगी गुण स्थान में अल्प समय रहकर महाभाग्य स्वरूप अनंत सुखदायक पूर्ण अबंध पर अर्थात मुक्त पर प्राप्त हो। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा। 18वें नंबर का छंद है।
एक परमाणु मात्र मलिन स्पर्शता, पूर्ण कलंक रहित अडोल स्वरूप जो, शुद्ध निरंजन चैतन्य मूर्ति अनन्यमय, अगुरु लघु अमूर्त सहज पद रूप जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। परमाणु मात्र स्पर्श नहीं हो, निष्कलंक अरूचल स्वरूप, चैतन्य मूर्ति शुद्ध निरंजन, अगुरु लघु बस निज पद रूप। हाँ, इसमें अब क्या स्थिति होती है आत्मा की अब ऐसी होने पर? कहते जहाँ पर अब किंचित मात्र भी किसी पर पुद्गल आदि परमाणु का स्पर्श भी नहीं रहता है, और पूर्ण निष्कलंक दशा आत्मा की, निर्दोष दशा और शांत अचल दशा, ऐसी मात्र चैतन्य आनंदमय ऐसी पूर्ण निरंजन शुद्ध दशा जीव की प्राप्त हो जाती है। तो कहते ऐसा जो है वो, जिसमें अब न किसी प्रकार से ऊंच नीच पना का भेद है, न किसी प्रकार से अब कोई भी और भी उसमें अब हीनता दीनता आदि की स्थिति जो संसार दशा में बनती थी वो सब खत्म हो जाएगी, और षड्गुनी हानि वृद्धि रूप में अपना पर्यायों का परिणमन सहज ही बढ़ता रहेगा। ऐसा वो अपना जो है सहज निज पद वो बस कब प्राप्त होगा, ये उत्कृष्ट भावना उनकी रही। अयोगी गुण स्थान में एक परमाणु मात्र का भी स्पर्श अर्थात बंध नहीं होता। यह स्वरूप कर्म रूप कलंक से रहे और प्रदेशों के निष्कंपन से अचल शुद्ध सहज आत्मस्वरूप है। ऐसी शुद्ध निरंजन चैतन्य मूर्ति एक आत्मामय अगुरु लघु और अमूर्त सहजात्म स्वरूप दशा प्रकट हो, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? इसके बाद 19 नंबर का छंद है। पूर्व प्रयोगादि कारण ना योग थी, ऊर्ध गमन से तालय प्राप्त सुस्थित जो, सादि अनंत अनंत समाधि सूक्ष्म, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। पूर्व प्रयोगादिक कारण वश ऊर्ध गमन से नालय देश, सादि अनंत समाधि सुख में दर्शन ज्ञान चरित अनंत। हाँ, अभी क्या आगे की क्या स्थिति बनेगी फिर? ऊपर ऊर्ध्वगमन स्वभाव करके सिद्धालय में कैसे जाएंगे? तो कहते अनादिकाल से जीव ने पूर्व में ऐसे मुक्त होने की भावना भाई थी, तो उस प्रकार के पूर्व प्रयोग के कारण से वह आत्मा जिस प्रकार से अग्नि का दीपक जलाने पर यदि हवा वगैरह लगती है तो इधर उधर उसकी लो होती है, परंतु वो निरंतर ऊर्ध्व होने की अपनी स्वाभाविक दशा को पाना चाहती है। और जैसे ही उसके लिए जैसे वायु आदि का जो है जैसे संबंध समाप्त हो जाता है, तो फिर वो जो दीपक की लो है वो सीधी अपनी बिल्कुल शांत ऊर्ध्व रूप से जलने लगती है। ऐसे ये आत्मा इस संसार में कर्म बंधन आदि के निमित्त से अपने ही विकारी परिणामों के कारण ये चार गति में इस प्रकार से ये उपयोग इसका भटकता रहा, आत्मा उसके निमित्त से भटकती रही। तो अब जो है जब इस प्रकार अपने स्वरूप की साधना के बल से और संपूर्ण कर्म आदि का अभाव हो गया, विकारों का भी अभाव हो गया, तो अब आत्मा सहज स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करके और लोक के अग्रभाग में से उस सिद्ध दशा में जाके स्थित हो जाती है।
और फिर सादी अनंत काल तक के लिए रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। उस मोक्ष दशा में, शांत सुखमय दशा में अनंत दर्शन ज्ञान ऐसे अनंत सुख आदि रूप अपने स्वरूप का ही निरंतर भोग करती हुई सदा के लिए उस दशा को प्राप्त करके और सदा के लिए उसी रूप बनी रहेगी। ऐसा जो है ये उस अपनी वास्तविक यथार्थ स्थिति को प्राप्त करके हम सादी अनंत काल तक के लिए ऐसी अपनी परम आनंदमय सुखमय दशा को कब पाएंगे, ये अपूर्व अवसर ऐसा भावना पाएगी। पूर्व प्रयोग आदि कारणों के योग से ऊर्ध्वगमन कर सादी अनंत समाधि सुख से पूर्ण और अनंत ज्ञान दर्शन सहित सिद्ध पद में सुस्थित हो, ऐसा अवसर का अपूर्व अवसर कब आएगा? अब इसके बाद उस स्वरूप की जितना भी हमने महिमा की है, वास्तव में वो तो कोई महिमा है नहीं। क्यों कि उस ऐसे स्वरूप की महिमा तो जो भगवान सर्वज्ञ अनुभव करते हैं उनके वचनों में भी नहीं आ सकती है। ऐसा जो है इस 20वें छंद में वो स्पष्ट करते हैं। देखिए, जी पद श्री सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मां, कही सक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो, तेह स्वरूप ने अन्य वाणी ते सू कहे, अनुभव गोचर मात्र रह्याते ज्ञान जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे। जो पद श्री सर्वज्ञ ज्ञान में कह न सके पर श्री भगवान, वह स्वरूप फिर अन्य कहे को, अनुभव गोचर है ज्ञान। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, जो पद श्री सर्वज्ञ ज्ञान में कह न सके पर श्री भगवान, जो आत्मा का स्वरूप मुक्त दशा का भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में ज्ञात होता है, उसके अनंत में भाग भी वो भगवान सर्वज्ञ उसके स्वरूप को अपने वचनों में नहीं कह सकते हैं। तो कहते हैं कि वह स्वरूप फिर अन्य छद्मस्त जन कैसे कह सकते। इसलिए उस पद का तो एकमात्र अनुभव किया जा सकता है, अनुभव गोचर ही वो पद है। ऐसा वो ज्ञान हमारे लिए कब प्राप्त होगा कि जब हम पूर्ण रूपेण उस आत्मा के स्वरूप का अनुभव करते हुए और संपूर्ण हमारे ज्ञान में वो अपना स्वरूप झलकेगा, साथ में ही अनंत सर्व पदार्थ सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ऐसी स्थिति को हम कब प्राप्त करेंगे, ये भावना यहाँ पर उन्होंने भाई। श्री सर्वज्ञ भगवान ने इस पद को अपने ज्ञान में देखा, परंतु वे भी इसे नहीं कह सके, तो फिर अन्य अल्पज्ञ की वाणी से उस स्वरूप को कैसे कहा जा सके? वह ज्ञान तो मात्र अनुभव गोचर ही है। इस प्रकार से भावना व्यक्त करते हुए उसकी यथार्थता पूर्ण रूपेण तो जब वो उस दशा को प्राप्त करेंगे उसी में ही जानी जा सकती है। अभी तो हमारे लिए जो अपने मतिसुतक ज्ञान में जो आत्मा का अनुभव करने के बाद और शास्त्रों के माध्यम से विचार करके अपनी स्वयं की युक्ति तर्क से ही थोड़ा बहुत उसके स्वरूप के बारे में ये विचार और भावना की है। और आगे अंत में लिखते हैं कि हमने ये इस प्रकार से जो विचार किया है वो किस रूप में है। तो 21वां छंद है, ये परम पद प्राप्त नु कयो ध्यान में, गजा बगर ने हाल मनोरथ रूप जो,
पण नीचय राज चंद्र मन ले रहो। प्रभु आज्ञाए पथा सूते आरूप जो। मनोरथ रूप ध्यान ऐसा मख्यता राय चंद तो भी निश्चय मन शीघ्र लहूंगा निज पद राय। भावना से प्रेरित हुआ स्वयं शब्द अर्थ की चूक कहीं हो सुरी सुधार हरो अवसार। इसमें श्रीमद् राजचंद्र जी अपनी कमजोरी मजबूरी बताते हुए कहते हैं, मात्र मनोरथ रूप ध्यान यह। ये तो हमने अपने मन के रथ में बैठ कर के और विचरण उस मोक्ष तक के स्वरूप का विचरण किया है, अपने मन में ही विचार करते हुए। अभी जब साक्षात पहुँचेंगे जबकि बात अलग है, परंतु परोक्ष रूप से अभी हमने अपने मन में इस प्रकार का विचार करते हुए उस दशा का व्यवहारिक रूप में परोक्ष रूप से थोड़ा आनंद के बारे में ये सोचा है। तो मात्र मनोरथ रूप ध्यान यह है सामर्थ्यहीनता आज। क्यों मनोरथ रूपी रथ में मन के रथ में बैठकर हमने ये मोक्ष तक की सैर कैसे की? क्योंकि आज हम साक्षात वहाँ पर पहुँच नहीं सकते। जैसे अपन अष्टांग पर्व की पूजन पढ़ते हैं ना, उसमें जो है क्या उसका जो है कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ की अंत 8 दिन माह नंदी सुर सुर जात हैं हम पूजे यह स्थान। तो हम तो वहाँ के उन भगवानों की यहीं स्थापना करके और यहीं पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वहाँ जाने की शक्ति नहीं, हम वहाँ जा नहीं सकते, परंतु मन में तत्संबंधी विचार तो कर ही सकते हैं, भावना तो भा ही सकते हैं परोक्ष रूप से। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि मात्र मनोरथ रूप ध्यान यह है सामर्थ्यहीनता आज। क्योंकि आज हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम साक्षात ऐसी उत्कृष्ट स्वरूप आराधना करके इस मोक्ष दशा को प्राप्त करके और वो प्रत्यक्ष आनंद भोग सकें। इसलिए हमारे मन के माध्यम से ही परोक्ष रूप से हमने ऐसे उस स्वरूप की जो है भावना भाई है। रायचंद तो भी निश्चय मन, पर कोरी भावना नहीं समझना इसको। ये हमारी भावना वास्तव में सम्यक ज्ञान में भाई हुई है और जो भगवान जिनेंद्र ने स्वरूप बताया है उसी के आधार से हमने इस प्रकार का विचार और भावना की है। इसलिए हमारे मन में पक्का निश्चय है कि अब हम वास्तव में उस अपने निस्वरूप रूपी पद को शीघ्र ही प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़्यादा समय अब हम संसार में रहने वाले नहीं हैं, ऐसा हमें भाषित हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, क्योंकि हमने उस पद की आंशिक रूप से साधना करके उसका आनंद भोगा है और हमारे लिए ऐसा परम विश्वास हो गया है कि अब निश्चित ही हम पूर्ण रूपेण आगे उसकी साधना करके शीघ्रता से इस मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा ये छंद पूरा इस अपूर्व अवसर को जो है लिख कर के उन्होंने और अंत में अपनी परिस्थिति बताई और ऐसा जो है उस उत्कृष्ट पद को पाने के लिए अंदर से तीव्र अपनी लालसा अपनी भावना व्यक्त करके और जो है एक प्रकार से संतुष्टि ली है। अब जो यहाँ इस हिंदी का ये तो चूँकि पद्यानुवाद गुजराती था
इसका जो पद्यानुवाद पंडित श्री रवींद्र जी ने किया था, तो उन्होंने भी इसको इस प्रकार से, जो समय सार आदि के टीकाकार हैं, कौन, अमृतचंद स्वामी जिस प्रकार से लिखते हैं कि ये, अरे भाई तुम मोह में मत नाचो कि अमृतचंद ने इसकी टीका की। ये तो इसकी टीका तो सहज शब्दों के द्वारा हुई है, अक्षरों से वचन, वचनों से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्यों से ये ग्रंथ लिखा गया है। हमने इसके कर्ता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे, सहज भावना से प्रेरित हुआ स्वयं ही यह अनुवाद। ये तो हमारी तो भावना रही है, ये अनुवाद अपनी योग्यता से सहज ही हो गया है। शब्द अर्थ की चूक कहीं हो, अगर उसमें हमारे लिखने में कहीं कोई शब्द अर्थ आदि की चूक हो गई हो, तो समझदार लोग उसको सुधार करके और अपने अंदर में किसी प्रकार का अवसाद न ला करके, खेद खन्यता न ला करके, अरे इन्होंने गलत लिख दिया, उस अवसाद को दूर करके और इस अपूर्व अवसर का आनंद लेना, हमारे दोस्त के प्रति उसका ध्यान मत लाना। तो इस प्रकार से बहुत पहले कितने 60 साल तुम 60 साल पहले कहाँ से कर देंगे? मम्मी थी ना। अरे सुनो तो तुम, हमारी मम्मी थी तो अष्टमी चतुर्दशी नहीं। अरे वो और कौन पढ़ो, ये सुनो सुनो, इसके तो उसके तो कई वो है छंद लिखे हुए हिंदी के। क्या है, पंडित जी 72 साल के थे और तुम कह रही 60 साल पहले लिखा होगा, तो 12 साल पहले तो वो थे, आई नहीं थे। तो वे तो बाद में आए हैं इस मार्ग पे, और उस समय तो फिर वो अभी पहले पढ़ाई की, कॉलेज में रहे, लेक्चर वगैरह भी रहे, तो मतलब वो उनका उस 60 साल पहले नहीं लिखा गया होगा। सुमन जी तो हमें भाई, उनको तो हमारे पंडित जी से बाद में समझ गए, जो भी हो। आप बाद में पढ़ा होगा, तुम्हें अब ध्यान नहीं रहोगे 60 साल पहले। जाते थे वहाँ के उदासा, तो मतलब अष्टमी चतुर्दशी इस सबको ले जाती, तो फिर मतलब ऐसे भी उनको तो तीनों टाइम में मिल जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये जो है अपूर्व अवसर जो श्रीमद् राजचंद जी ने अपने ज्ञान में उस स्वरूप को समझते हुए और पाने की भावना के रूप में लिखा है, अपन लोगों ने भी उनके माध्यम से ऐसे अपने उस स्वरूप को सिद्ध करने की, पाने की भावना अपने जीवन में सजो करके और आत्माराधना करते हुए अपन भी ऐसी स्थिति को पाने की भावना रखें और यथायुक्त प्रयत्न करते रहें। इस प्रकार से ये अपूर्व अवसर अपना आज पढ़ने समझने की तरफ से जो है अपन ने पूर्ण कर लिया। जीवन में अब जब भी उसकी सिद्धि होगी तब होगी। चलिए, अब इस संबंध में और तो कोई चर्चा या शंका है नहीं किसी को? वो तो ठीक है, अभी इस संबंध में कोई मैंने जो अपन ने पढ़ा है, कोई और विकल्प तो नहीं है इसमें। हाँ, वो तो भावना है, सबकी अपनी भावना रहनी चाहिए। मनोरथ रूप है। एक पाठ कर लो, कोई करना हो तो। सहज मेरा सहज जीवन। नहीं, पीछे दिया इसमें तो हमारे में।
है उसमें नहीं है। नहीं अभी तो आता है
कुमार स्वामी माता की जय। जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की देखिए तो लगा नहीं था क्या आज नहीं हमें लगता नहीं 42% है 42% है नौ हैं? नौ है